धर्म शास्त्रों में भगवान शिव को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए उनकी पूजा कई अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। वैसे ही भगवान शिव के कई नामों और स्वरूपों में उनका एक अवतार अर्धनारीश्वर का भी है, जिसमें भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह अवतार स्वयं अपनी मर्जी से लिया था, क्योंकि इस रूप के माध्यम से वे लोगों को इस बात का संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। इसीलिए शिव जी का ये स्वरूप स्त्री और पुरुष के समान अस्तित्व को दर्शाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का अवतार लेना पड़ा और क्या है इसका कारण। इस प्रश्न का उत्तर शिव जी के पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि में केवल शिव जी और भगवान विष्णु ही थे, जिसके कारण से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं जीवन के उपरांत नष्ट हो जाएंगी और ऐसे में हर बार उन्हें नए सिरे से सृष्टि का सृजन करना होगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी चिंता का निवारण है, लेकिन इसके लिए अब आपको मैथुनी सृष्टि का सृजन करना होगा। लेकिन आकाशवाणी सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना करने में विफल थे। तब ब्रह्मा जी ने यह विचार किया कि भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्मा जी प्रभु शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे और बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी अपने हृदय से महादेव का ध्यान करते रहे। उधर भगवान शिव तो अंतर्यामी थे ही, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी के इस तपस्या का कारण पता था। अतः उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। तब देवों के देव भगवान शिव के उस दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा जी आनंदित हो उठे और उन्होंने शिव के उस दिव्य स्वरूप को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ पता है। तुमने जन कल्याण के लिए जो ये कठिन तपस्या की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने परमेश्वर शिव के शरीर से अलग हुई उन परम शक्ति को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी तथा उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक इस धरा पर किसी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई है और नारी शक्ति की उत्पत्ति करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। हे देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा समस्त शक्तियों की उद्गम स्थली हैं। इसीलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें तथा मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ कि इस संपूर्ण जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की भी कृपा करें। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर मां परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी को नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों भुवों के बीच से अपने ही समान कांत में एक दिव्य शक्ति प्रकट की। उस अलौकिक शक्ति को देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, ब्रह्मा ने कठोर तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अब आपको उनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। फिर महादेव की इच्छा और ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार देवी शिवा प्रजापति दक्ष की पुत्री रूप में जन्म ली। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनोखी शक्ति देकर देवी शिवा पुनः महादेव के शरीर में समाहित हो गई और भगवान शिव भी अंतर्धान हो गए और तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि का संचार होने लगा। फिर देवी मां से आशीर्वाद पाकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए इस सृष्टि का विस्तार करने लगे।